बोलो भक्तमाल की जय। बोलो नरसिंह जी की जय। नरसिंह जी के आगे के क्रम में नरसिंह द्वारा श्री श्यामल शाह के नाम हुंडी लिखना। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा की द्वारकानाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी ता कहा कि हमारे महाजन श्री श्यामल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निःशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में श्यामल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अंतिम व्याकुल हो गए, परंतु श्यामल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। श्यामल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलम्ब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को श्यामल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी की जय। नरसिंह जी के भक्तिभाव का विलक्षण प्रभाव देखिए। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बतलाइए कि श्यामल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले, और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने श्यामल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के ऊपर श्री नरसिंह जी का ऐसा सद्भाव था, अतः स्व द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीत के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ नहीं था, अतः न दे सके। लड़की की साथ नित्य ही गालियाँ बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहना भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेशा पाकर श्री नरसिंह जी की एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुँच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण
कौकल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते हुए आई, पर जब उसने देखा कि गाड़ी में सूचक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु न थी तो फिर न आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी, तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीज़ों की जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सब को एक कागज़ में लिख दें। उसने अपनी सास को समझाकर कहा तो वह बहुत रिस में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों और बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौर रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहर गए और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपूरा बजाकर श्री हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें वस्त्राभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्तिका का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ कि उस चिट्ठी में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आईं और समधि समधिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम भानीबाई सूची में लिखने से रह गया था। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं मैं भी उसी के हाथ से लूँगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फहराए वस्त्र देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति, सास, ससुर आदि को बुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान द्वारिकाधीश की जय।